बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार। घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार। सेहरा सज गया ओए, ओ सेहरा सज गया जलवेदार। दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो।
ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਬਾਵਾ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਬਸ
शायद दुनिया में और कोई दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया ओए, ओ सेहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओ। खड़ा करना है उसको अकेले खड़ा होना है। से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बर्फ गलेगी फिर से।
सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावत्सितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वरकन्या चिरंजीव भव पेना वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठो विजयते गोपालचूडामणि वरकन्या चिरंजीव भव तो नजरा हटावा केवल फिरे तो नजरा हटावा मैं तेरे बिचो रब दिसदा मैं तेरे बिचो रब दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावा जी करदा मैं तेनू वेखी जावा मैं तेरे बिचो मैं तेरे जिया और दिसदा छेती आजा हुण तक दिया राह छेती आजा हुण तक दिया राह नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रगत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता लाओ थाली मुझे दे दो संपारिधाय स्त्रीः सप्तसामिधाः कृताः देवा जद्दग्नं तन्बाला अबध्नं पुरुखं पशुम् पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जग्नैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु जजमानस्य कामाः अन्नपते न्यसनो देहनमी वत्स सुखमिनः प्रपर्दातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे एक और है सप्तास्यासन् पारिधाय स्त्रीः सप्तसामिधाः कृताः देवा जद्दग्नं तन्बाला अभद्नं पुरुखं पशुम् आयुष्मते स्वस्ति बहुदेवस्तु कल्याणमस्तु। अब सभी प्यार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई तू ही बता दे क्यों साने बाप कहलाई क्यों इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रसवाई तेरा कसूर हर साले बाप कहलाई
विश्ववेदाः अब तो हो रहा 8 हो गई। रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशपे लक्ष्मी च पद्मा बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं सन्निकाणा मुम्बैकाण सर्वलोकम् आयुष्मते स्वस्ति हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा स्वस्ति वाचनम् हाथ में फूलों चावल लीजिए। गणेश चंद्रमा देवता वसुभो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधीहतो यतः समीहसे ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपवयस्यं सूर्यादिनवग्रहादिष्टादेवताभ्यो नमः गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नानापरिमलद्रव्यं सर्वैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लम्बोदरस्य विगतो विघ्नाशो विनायका धूम्रके कन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता। एक बार जल छोड़िएगा। अनेन पूजने भव्यादि षोडशमात्राः प्रियन्तां नमः। मम हस्तेक्षतां गृहीत्वा बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं वर्ते सप्तास्यासन् पारिधाय स्त्रीः सप्तसानिधाः कृताः देवा जगनं तन्वाना अबद्धं पूर्वं पशुं तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि तङ्गिणः सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसे अन्नपते न्यस्तनो देहनमीव सुक्मिनः प्रपर्दातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जग्नैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि मा। वहीं खड़े हो जाओ पहले थे। हाथ फ्री करो, हाथ फ्री करो, इस तरफ आओ। दुपट्टे को ठीक कर दो। फिर से निकालो दुपट्टा। लगाओ। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम वर्तन्या चिरंजीव भव। अब वो चेयर थोड़ा आगे खिसका लो, जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठ जाओ। सूर्याय स्वाहा गिरा एकदम सूर्य गिराते जाओ एकदम सूर्याय नमः पूरा गिरा दो। अंदर गिरा अंदर बाहर चले जाएगा बाहर भी जाएगा बस क्या हुआ सूपा वापस दे दो उनको। तो पहले ये जो 4 परिक्रमाएं थी इनके विषय में समझ लीजिए। चराचर जगत में केवल 4 पदार्थ हैं। सनातन धर्म की पद्धति में पदार्थ कितने हैं 4। इनमें सब कुछ है। पहला पदार्थ क्या है धर्म। दूसरा पदार्थ है धर्म के बाद अर्थ। कल अर्थ कल के बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ। तुम दोनों सुनो, बाकी सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा तो फिर तो पहली परिक्रमा थी धर्म की।
तो आर्यवर्त के परिवार में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इधर देखो आरुषि, जो भी धर्म के कार्य होंगे, जो भी इधर उधर ध्यान में केवल इधर, तीज त्योहार व्रत उत्सव जो भी इनके यहाँ मनाया जाता है, आज से उसमें आरुषि को आर्यवर ने शामिल कर लिया। पहली परिक्रमा आगे लेकर आरुषि ने आगे लेकर लगाई। दूसरी परिक्रमा थी अर्थ की, जो भी धनोपार्जन आर्यवर अपने पुरुषार्थ से आने वाले समय में करेंगे और अभी तक जो किया है उस सब के उपभोग का अधिकार भी आज से आरुषि को प्राप्त हो गया। ये दूसरी परिक्रमा थी। तीसरी परिक्रमा थी काम। काम के अंदर जितनी भी हमारे जीवन जीने की आवश्यकताएं होती, जितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं होती, सब काम के अंतर्गत आती। उन सब सुविधाओं के उपभोग का अधिकार भी आज से आरुषि को प्राप्त हो गया आर्यवर ने। चौथी परिक्रमा में आर्यवर आगे हुए थे। तो चौथी परिक्रमा कौन सी थी? मोक्ष। परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम सब देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। अभी उनका सबका नाम लिया था। तो कोई भी धर्म का कार्य होगा उसमें आर्यवर आगे रहकर, आगे बढ़कर तुम्हारे साथ उस कार्य को करेंगे। और परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आर्यवर की है। तो इन सब जितने भी मोक्ष के कार्य हैं उन सब में आर्यवर आगे रहकर कार्य करेंगे। तो उस परिक्रमा में कौन आगे हुआ? आर्यवर। इसलिए ये चार परिक्रमाएं जो हैं ये इसको ब्राह्मण विवाह विधि कहते हैं। ब्राह्मण विवाह विधि ना, ये ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ सनातन पद्धति बोलते हैं, इसको ब्राह्मण विवाह विधि कहते हैं। ब्राह्मणों में ये विधि चलती है, उच्च कुल में इसी विधि का प्रयोग होता है। तो कन्या की ओर से पहला वाक्य है, तीर्थ व्रतोद्यापन यत्नदानम मया सह तुम यदि कांतपुरिया वामांग मायामी तदा तुदीयम भाषित वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या की ओर से पहला वाक्य है कि आज के बाद अब किसी भी धार्मिक आयोजन में, अनुष्ठान में, यज्ञ हवन पूजन कुछ भी अपने घर में जो देवी देवताओं का पूजन होगा अर्चन में, उसमें आरुषि को अपने साथ में लेकर ही करेंगे, तभी उसका फल प्राप्त होगा। क्योंकि आज आपका दाम्पत्य में प्रवेश हो रहा है। तीर्थ स्थल पर भी यात्रा करने के लिए जाएं, अगर तीर्थ यात्रा करने के प्रयोजन से तो आरुषि को साथ में लेके जाए। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि देखिए अभी कभी कभार हम किसी दूसरी यात्रा पर गए, मार्ग में कोई तीर्थ स्थल पड़ गया तो उसमें इसका जाना आवश्यक नहीं रहेगा। लेकिन तीर्थ यात्रा पर्टिकुलर किसी धर्म स्थल की यात्रा करेंगे तो फिर इसको साथ में लेके ही करें। और ये पहला वाक्य धर्म से जुड़ा हुआ था। दूसरा वाक्य है अब्द प्रदाने मरान पित्रं कब्द प्रदाने वेदित मुझे था वामांग वायामी तथा तुदीयम भाषित वाक्यम दुदीयम कुमारी। अभी आपने हवन करके देवताओं को प्रसन्न किया, इसी प्रकार से कब्द प्रदान करके हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके देवता, देवी देवता और पूर्वज, इनको प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी भी आर्यवर की है, इनको सदैव प्रसन्न है। तीसरा वाक्य है कुटुंब रक्षा भरणे ऋतुम कुर्या पशूनाम परिपालनं च वामांग मायामी तदा तुदीयम भाषित वाक्यम कन्या तृतीयम। चकर चकर जरा बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, चकर चकर बहुत हो रही है। थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ वचन प्रतिज्ञा पालन कर रहे हैं, आपका भी लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। सुन लो जरा ध्यान। तीसरा वाक्य है कुटुंब रक्षा भरणे ऋतुम कुर्या पशूनाम परिपालनं च
वामांग मायामी तदा तृतीयम भाषित वाक्यम कन्या तृतीयम। कन्या की ओर से तीसरा वाक्य है कुटुंब की रक्षा करने का दायित्व आपको निर्वहन करना। आज आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है आरुषि से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आरुषि आ गई तो बाकी सब की छुट्टी। तो आगे भी पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है, पूरे परिवार को जोड़कर रखना है, ठीक है। हाँ, सबको साथ में, आरुषि भी सब आपके साथ रहेगी, वो भी सबका ध्यान रखेगी। तो परिवार के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अपने दायित्वों से कभी पीछे नहीं हटना है। अभी वो सुब्रत सहारा का कल्याण हो गया था, तो उसके बच्चों ने कह दिया कि भाई हम इंडिया नहीं जा सकते, जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे, तो नहीं आ पाए। तो उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया, भले जेल चले जाते मगर उनको आना चाहिए। आयत पयोधानी धनाधिकानां, चौथा वचन है आयत पयोधानी धनाधिकानां दृष्ट्वा गृहे चेत चित्तं विदध्या वामांग मायामी तदा तृतीयं भासेत कन्या वचनं चतुर्थम। आप अपने पुरुषार्थ से जो धनोपार्जन करेंगे और घर के आय व्यय का संतुलन बनाकर रखना होगा। कभी भी समझदार व्यक्तित्व जो है वो आय और व्यय के संतुलन को नहीं बिगड़ने देते। आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। आय से अधिक व्यय अगर हो जाएगा तो वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ हो जाएगा। आय और व्यय में हमेशा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जितनी हमारी सीमा है उसी के अंदर अपने कार्यों को करना चाहिए, तो ग्रस्त जीवन सदैव सुखी रहेगा। पांचवा वाक्य है देवालया राम तडाग कुकुबापी विदध्या अध पूजयेथा वामांग मायामी कदा तृतीयम भासित कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वाक्य फिर धर्म से जुड़ गया है। आप जब भी अपने आप को इतना सामर्थ्यवान महसूस करें कि किसी देवालय का जीर्णोद्धार करवा सकते हैं, किसी मंदिर का फर्श बनवा सकते हैं, शिखर बनवा सकते हैं, या देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, देवालय से संबंधित जो भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य अपने जीवन काल में प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक बार अवश्य करना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष में 7.5 लाख मंदिर हैं। तो किसी न किसी ने, राजा ने, महाराजा ने, पूर्वजों की याद में सनातन धर्मावलंबियों ने बनवाए हैं, तो उनका रख रखाव करना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का दायित्व है। तो आपको भी इस कार्य में सहयोग कहीं ना कहीं प्रदान करना होगा। षष्ठम वाक्य है देशांतरे वा सुपरांतरे वा यदि प्रक्रिया त्रयोतम वामांग मायामी तदा तृतीयं भासित कन्या वचनं च षष्ठमम। छठवां वाक्य ये आपके कर्म के लिए है, कर्म योगी बनने के लिए है। जो भी कार्य अपन अपने जिस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उस कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के सदैव करते रहें। यदि आप अपने कार्यों को नियमित रूप से करते रहेंगे और आपके ऊपर आलस्य का प्रभाव नहीं होगा, जैसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं तो उनको ज़्यादातर मारवाड़ी दुकानदार मैंने देखे 8 बजे उनकी दुकान खुल जाती है, मतलब 8 बजे खुल जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे ऐसे आलस्य प्रमादी होते हैं दूसरे कि कभी 11 बजे खुल रही है, कभी 2 बजे खुल रही है, तो सब चौपट हो जाता है उनको। हाँ, तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अपने कार्यों को सदैव समय पर करें, समयबद्ध योजना को हमेशा अपने साथ रखें। आप कर्मठ रहेंगे तो कभी भी पीछे नहीं होंगे, हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। ये हर प्रत्येक पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति उन्नति की ओर अग्रसर हो, और उसका घर में भी सम्मान होता है, समाज में भी सम्मान होता है। जब घर में सम्मान होगा तो समाज में भी सम्मान होगा, प्रत्येक स्थान पर उसको सम्मान प्राप्त होता है। अंतिम वाक्य है ना सेवनीया पर पूर्णदास्यात् काले त्वया भामनी भामनी की वामांग मायामी तदा तृतीयं भासेत कन्या वचनं च सप्तमम। देखिए यहाँ पर आप दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है, और यहाँ पर कन्या आपसे कह रही है कि सदैव एक पत्नी व्रत को धारण करें। अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के प्रति आपके हृदय में आसक्ति का भाव नहीं आना चाहिए। तो जो कहीं अगर लाइन माइन कुछ रहती है ना तो बंद हो जाती है।
सिंगल अब सब लाइन खत्म। तो अब तो सब कट ऑफ हो जाएंगे, सबका स्विच ऑफ कर दीजिए। तो एक पत्नी व्रत को धारण करना है और मेरा नाम विष्णु राजौरिया है। जिसकी शादी मैंने कराई है, अगर उसने गड़बड़ की है तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये सातों वचन स्वीकार है। जिस प्रकार से वर ने कन्या के वचनों को स्वीकार किया, आरुषि का भी दायित्व ऐसा नहीं है कि अकेला आपका है, आरुषि को भी करना है। परजम त्वया सदा। देखिए इसमें जो प्रासंगिक चीजें अभी बची हैं, देखिए पहला जो इनमें सबसे आखिरी में कहा, ये सबसे पहले कह रहे हैं आपको पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव कभी भी अपने हृदय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने पति के अतिरिक्त और कोई अपने हृदय में नहीं होना चाहिए। बाकी सब हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वो सब है। और दूसरा वाक्य है अंतर गृहस्था उत्तम सुख दुखानुभोग ने यदा तिष्ठसि भद्रे तुम पारणीया सदा ममा। देखिए घर परिवार में, गृहस्थ जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। बहुत सुख भी होता है, कभी कोई कष्ट भी हो सकता है, कभी कोई घर परिवार में दुखी बीमार भी हो सकता है, बुजुर्ग कोई स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कुछ भी हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हर प्रकार की परिस्थिति में आर्यवर्ग को कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा समय हो, कैसा भी कष्ट का समय आ जाए, हर प्रकार की परिस्थिति पीछे नहीं हटना। तीसरा वाक्य है उद्याने सोमपाने च पितुग्रह गमने पिचे मदांगिया लंगित्वादि नागचरित सुंदरी। देखिए अब ग्रस्त जीवन में आ गए हैं तो अब अनेक लोग आपको बुलाएंगे भी। तो ये भी हो सकता है कि किसी स्थान पर जाने से आर्य वर्ग को ऐतराज हो जाए कि वहाँ फलाने के यहाँ नहीं जाना है। जहाँ अगर जाने से आर्य वर्ग ने मना कर दिया तो फिर वो किसी का भी कुछ भी हो, वहाँ अपने को नहीं जाना। ये थोड़ा कठिन काम है लेकिन मानना पड़ेगी ये। हाँ, ऐसे किसी स्थान पर तो जाना ही नहीं जहाँ आर्यवर्ग का कोई सम्मान ना हो। चतुर्थ भाव है सदैव सेवा कुरुने गुरुना मदि चित्तान गता च भूया पतिव्रता धन पारथम ग्रस्त कार्यम सकलम कुरुष्व। देखिए आर्यवर्ग तो छोटा है, घर में ज्यादातर सब बड़े बड़े हैं। तो आर्यवर्ग के परिवार में, कुटुंब में जो भी इनके आदरणीय सम्माननीय हैं, उन सबका आपको भी उसी भाव से आदर सम्मान करना होगा। आपके हृदय में ये विचार नहीं आना चाहिए कि आर्यवर्ग तो हर किसी को धोख लगाते रहते हैं, मैं क्या करूँ। जो जिनको ये धोख लगाए अपने को धोख लगाए। सब सुन रहे हैं, बहुत सारे ज्यादातर तो बैठे ही हैं यहाँ, उनको भी लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। अंतिम वाक्य है मदि चित्तान गतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धन पारणम ग्रस्त कार्यम सकलम कुरुष्व। देखिए ऐसा कोई भी वाक्य भी अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचे। ये दोनों के लिए है। हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें और किसी प्रकार की कोई तकरार हो भी जाए तो दोनों आपस में निपटने एकांत में बैठ के और उसका समाधान करें। हाँ। और वो घर की बात बाहर तक ना जाए। देखिए एक दूसरे के अनुगत चित्त, इसमें लिखा हुआ है मदि चित्तान गतम च चित्तम, मतलब पति पत्नी का जो चित्त है, जो मन है, वो एक दूसरे के प्रति उतना ही दायित्व रखता है। एक दूसरे के प्रति जो उन दोनों की मर्जी होगी, दोनों की बीच में सहमति होगी, उस कार्य को करेंगे और
कोई भी ऐसा कार्य अपने जीवन काल में नहीं करना है कि अपने ग्रस्त जीवन में, अपने परिवार के जनों में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो। तो सदैव अपने ग्रस्त जीवन के दायित्वों का निर्वहन करें। एक बात और, कभी भाई ने मान लो गोल मार दिया, नहीं आई, रोटी कौन बनाएगा? रोटी बनाएगी कि नहीं? वो भी बनानी पड़ेगी। आपके वचन तो सब एक जगह रखते हैं। अरे वो सिखवा लेगा भाई, तो बेल दूंगा। हाँ बेल देगा। जो भी हो मतलब वो सब करना, गृहस्थ जीवन में सब करना पड़ेगा। अभी अमेरिका में चले जाओ तो बड़े बड़े करोड़पति, उनके बच्चे खुद ही अपने हाथ से बना रहे थे। तो ये गृहस्थ जीवन में कोई भी दायित्व अपने ऊपर आ जाए और जो भी धर्म के कार्य इनके घर में होते हैं उन सब परंपराओं का भी अपने को पालन करना है। तो ये 5 वाक्य आरुषि के लिए। तो सारे वचन स्वीकार है। वर कन्या चिरंजीव भव आयुष्मते स्वस्ति इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि दधे पदं वा समूढमस्पा गुंसुरे स्वाहा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। सुमंगलीर्यं बधिरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै याथास्तं विपरेतना। 5 बार करो, थोड़ा थोड़ा बस टच करते करो 5 बार। श्रीशते लक्ष्मी च पत्ना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्य नौजातं स्तन्निकाणा मुम्मयिकान सर्वलोकं। श्रीशते लक्ष्मी च पत्ना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्य नौजातं स्तन्निकाणा मुम्मयिकान सर्वलोकं मयिकाना। श्रीं श्रियै नमः, शरण्ये भक्तवत्सलायै नमः। हुक लगा दो, आपके सामने हुक को लाओ। हाँ अब लगाओ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। आगे करो, आगे करो। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। बार फेरे करो। वो गार्डन में जो काम कर रहा है कोई, अपने आगे कुर्सी किसका नहीं। गौरी शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, भगवती परम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। हर हर महादेव। सुसंपन्नम अरे धक अखियों में पानी दे गई दुआ में।
पाई, वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे